फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव और अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। अपने सारगर्भित संबोधन में राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने पिछले एक बरस में भारत की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने G20 के सफल आयोजन, महिला आरक्षण बिल का पास होने का भी उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदमों का भी जिक्र करते हुए चंद्रयान की सफलता, आदित्य L1 और मिशन गगनयान की तैयारी का उल्लेख भी किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में आर्थिक मोर्चे पर देश की कामयाबी पर भी बात की। और हम इस मुद्दे पर आगे बढ़े उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं 5 जन के संपादक हितेश शंकर जी। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश में बड़ी बातें क्या थी। वो हम देख सकते हैं। 75वीं दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये राष्ट्रपति के नाम, जो राष्ट्रपति का संदेश था राष्ट्र के नाम, उसकी बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सुनहरा मौका मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र का अंतर्निहित आयाम है। उन्होंने इस मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी पिछले वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे। खास बात है, सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्र के लिए जो सेवा थी उसके लिए भारत रत्न देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कर्पूरी जी ने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए, यानी गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस सप्ताह के आरंभ में हम सब ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और 5 जन के संपादक श्री हितेश शंकर जी। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और अभी हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो पूरा भाषण सुना, तो ये भाषण में हमने देखा कि विज्ञान की भी बात की उन्होंने, अध्यात्म की बात की, धर्म की भी बात की, खेल की भी बात करी, युवाओं को प्रेरणा देने की बात भी की, अंतरिक्ष की भी बात की और AI तकनीक तक की उन्होंने बात की। पूरे भाषण को अगर हम देखें, सुना जो अभी हमने, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रखर जी, आपने बहुत सारे क्षेत्र गिनाए जी, मगर इसके साथ उन्होंने इतिहास का भी एक छोटा सा उल्लेख किया। बिल्कुल। और अगर इस विविध आयामों को समेटे हुए जो उद्बोधन था, अगर उसका सार संक्षेपण करें, उसको समराइज करें और बहुत छोटे में देखें, तो केंद्र बिंदु वहीं से निकलता है जो इतिहास की उन्होंने बात की। जी, उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र पश्चिम की लोकतंत्र की अवधारणा से भी कहीं अधिक प्राचीन है। जी, जब इस बात से उद्बोधन शुरू होता है और AI तक, चंद्रयान तक, सारी वैज्ञानिक खोजों तक जाता है, तो एक तो लोकतंत्र का पालना, लोकतंत्र की माता अगर कोई दुनिया में हो सकता है तो वो भारत है, इस चीज को कहा गया। दूसरा, विकसित देशों की जो कसौटियां हैं
आपने अपने लिए कसौटियां बनाई हैं, मगर भारत का ये जो चहुमुखी विकास है, अगर आप वो नहीं देखेंगे, जी। वैश्विक मंचों पर भारत जो काम कर रहा है उसे नहीं देखेंगे, तो शायद जो वैश्विक संरचनाएं हैं देशों की वो ज्यादा न्यायपूर्ण और तर्कसंगत नहीं होगी। तो लोकतंत्र की जननी है और विकसित राष्ट्रों की कतार में है। जी हाँ। आप ये देखिए कि जीडीपी के मामले में नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसमें 5वें नंबर पर, शेयर बाजार के मामले में 4थे नंबर पर, और बाइंग कैपेसिटी जो होती है, क्रय शक्ति साम्यता होती है, उसके मामले में 4थे नंबर पर। बहुत सारी महत्वपूर्ण तो ये बातें, जो आर्थिक भारत पहलुओं से लेकर विश्व शांति तक उभरते भारत की तस्वीर है और हमारा आधार प्राचीन है, ये दोनों बातें बहुत मजबूती से कही जी गई। जी हितेश जी, अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और चर्चा करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की, जो 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया है। हितेश जी, राष्ट्रपति ने जो एक बात की, इसमें अयोध्या मंदिर का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा, अगर मैं उनको बिल्कुल एज इट इज पढ़कर सुनाऊं, कि यह मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का भी प्रमाण है। इस बात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये भावनात्मक मुद्दा था पूरे देश के लिए, परंतु पूरी दुनिया ने इसे तार्किक नज़रिए से सुलझते हुए देखा। इसके बीच की राजनीति की छानपटक भी देखी, उठापटक भी देखी। तो जब ये कहना, और अभी जब उद्बोधन हम सुन रहे थे, अयोध्या में मैं था, तो न्यायपालिका ने न्याय व्यवस्था की, भारतीय न्याय व्यवस्था की लाज रखी। इतिहास चीख चीख के कह रहा था, मगर कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए अड़े हुए थे। तो राष्ट्र को एक करने वाला क्षण है, न्याय व्यवस्था पर मोहर लगाने वाला मौका है। सबके केवल आस्था का प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था का प्रश्न भी है, जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत के समाज को और न्याय व्यवस्था के चित्र को समग्रता से सामने रखा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा इसका उत्तर, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के योगदान को आज महामहिम राष्ट्रपति ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? दो चीज़ें और की हैं उन्होंने। महात्मा गांधी जब अधिकारों के साथ कर्तव्य की बात करते थे और उसे धार्मिक तरीके से पालन करना चाहिए। फिर BR अम्बेडकर जी का जिक्र हुआ। तो समानता, न्याय, बंधुत्व, ये किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हुए शब्द नहीं है, ये भारतीय संस्कृति से आए हुए शब्द हैं। और हमारे चाहे महात्मा गांधी धार्मिक तरीके से कार्य करने की बात कर रहे हो, चाहे बंधुत्व की बात बाबा साहब आम्बेडकर कर रहे हो, या कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जननायक कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हमारे नायक भी तेरे और मेरे थे, वो सबके नहीं थे। तो राजनीति के प्यादे नहीं है जो लोग जिन्होंने काम किया है, उन्हें राजनीति के ब्रैकेट से बाहर समाज की समग्र धरोहर, हमारे साझे पूर्वज, साझी विरासत, उस तरह से देखने की दृष्टि है। और मुझे लगता है कि ये संकुचित राजनीति के खांचे तोड़ने का भी काम करेगा ये। ठीक है हितेश जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से तो हम चर्चा नहीं कर पाए इस विषय पर, लेकिन फिर भी आपने सारगर्भित
इस अभिभाषण पर जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।